इस ट्रांसपोर्ट ट्रक में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर लाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे नीचे उतारा गया वह तुरंत बेकाबू हो गया। यहाँ तक कि 100 साल के अनुभव वाला रखवाला भी उसे शांत नहीं कर पाया। वह राक्षसी जानवर पागल हो गया और पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आया। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसने सामने खड़े एक बड़े पेड़ में विशाल छेद कर दिया। ये देखकर सभी लोग डर के मारे चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। किसी की जान न जाए इसलिए अधिकारियों ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया और आसपास रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने को कहा। लेकिन पास में रहने वाला डैफी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे लगा लोग बेवजह बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। उसने कहा, अगर वो जानवर मेरे सामने आया तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी राक्षस उसकी ओर दौड़ पड़ा। डैफी डर के मारे वहीं सुन्न हो गया और कुछ ही पल में राक्षस ने उसे देख लिया। खतरा समझते ही डैफी तुरंत पानी में कूदकर छिप गया, लेकिन राक्षस ने एक पौधा उठाया और पूरे तालाब का पानी ही चूस लिया। फिर उसने डैफी पर जोरदार हमला कर दिया। घायल और डरा हुआ डैफी अपनी जान बचाकर भागने लगा। जब वह थककर लगभग गिरने वाला था तभी उसे रेडियो पर उस राक्षस के बारे में खबर सुनाई दी। मुश्किल से बचने के बाद वह बैठकर ध्यान से सुनने लगा। रेडियो में बताया गया कि उस राक्षस को काबू करने का एक तरीका है। अगर उसे वापस चिड़ियाघर पहुंचाया जाए तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और यह भी बताया गया कि संगीत बजाकर उस राक्षस को नियंत्रित किया जा सकता है। पैसे कमाने का मौका सुनते ही डैफी खुश हो गया। वह तुरंत रेडियो लेकर उस राक्षस को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही उसे राक्षस मिला, रेडियो अचानक बंद हो गया। घबराकर उसने बार बार रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जैसे जैसे राक्षस पास आता गया, डैफी की घबराहट बढ़ती गई। आखिरी पल में रेडियो अचानक चालू हो गया। मौका मिलते ही उसने संगीत बजाकर राक्षस को काबू कर लिया और उसे चिड़ियाघर ले जाने लगा। लेकिन वह भूल गया था कि रेडियो की बैटरी सीमित थी। जैसे ही प्लग निकल गया, राक्षस फिर से भड़क उठा। हालात बिगड़ते देख डैफी जान बचाकर भागने लगा। एक लेटर बॉक्स में छिपकर किसी तरह बचने के बाद उसे याद आया कि वह ऑनलाइन कोई संगीत वाला सामान मंगा सकता है। उसने तुरंत एक हॉर्न ऑन ऑर्डर कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 2 सेकंड में डिलीवरी भी पहुंच गई। अब डैफी फिर से आत्मविश्वास में आ गया और घमंड से राक्षस का मजाक उड़ाने लगा। जैसे ही राक्षस उसकी ओर दौड़ा, उसने तुरंत हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। ये काम करता देखकर उसे लगा कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक हॉर्न का आधा हिस्सा पेड़ की शाखा में फंस गया। राक्षस फिर से आजाद हो गया। लेकिन भागते समय डैफी को अचानक पता चला कि सीटी बजाकर भी राक्षस को काबू किया जा सकता है। खुशी से झूमते हुए वह सीटी बजाता हुआ राक्षस को चिड़ियाघर की ओर ले जाने लगा। लेकिन चिड़ियाघर बहुत दूर था, इसलिए उसे कई घंटों तक लगातार सीटी बजानी पड़ी। आखिरकार वह सफल हो गया। राक्षस को पिंजरे में बंद करने के बाद चिड़ियाघर वालों ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, उसके हाथ से गलती से गिरा हुआ एक नोट राक्षस ने उठा लिया। पहले तो उसने सोचा कि जाने दो, लेकिन अगले ही पल वह पलटा और राक्षस की जमकर पिटाई कर दी। यही होती है पैसों की ताकत।